तो मैं समझता हूँ कि सब पहुँच गए निर्गमन 14 अध्याय में। ठीक है। और अच्छा संदेश रहेगा ये, आज का विषय अच्छा रहेगा, बस खाली थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो फिर शैतान क्या करता है कि हमारे ध्यान को भटका देता है ना। फिर हम उस अगुवाई को प्राप्त नहीं कर पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि पतरस का जब ध्यान इधर उधर भटका तो वो फिर चल नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया, वो नहीं, डूब गया रहे। तो शैतान कोशिश अवश्य करता है कि वो हमारे जीवन में हमारे ध्यान को भटकाए। तो निर्गमन का 14 अध्याय है और हम कुछ वचन पढ़ेंगे। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब ने ये अध्याय पढ़ा है, आप सब ने पहले से ही इस अध्याय को अच्छे से पढ़ के रखा है, इसलिए पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे पर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम इस अध्याय में जाएं तो इस अध्याय के विषय में कुछ जानना ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों ने इस अध्याय के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखी है तो उन्हें भी पता लग जाए। और ये अध्याय जो है, 14 अध्याय जो है, लाल समुद्र को पार करने के विषय में है। लाल समुद्र कौन पार करता है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली जो है मिस्र में ग़ुलाम थे और लगभग उनको 400 साल हो गए थे। और जब वो तकलीफ़ में गए, परेशानी में गए, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने, उनको उस तकलीफ़ से निकालने के लिए अपने एक व्यक्ति, अपने एक दास मूसा को जो भेजा उसने। और हम जानते हैं कि मिस्र में परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली, जिससे मिस्र का राजा जो है मजबूर हो जाता है इन लोगों को भेजने के लिए। हालांकि वो भेज नहीं रहा था, परंतु हम जानते हैं कि वो भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो जब ये लोग आ जाते हैं, आप भेज देता है वो, तब हम देखते हैं कि उसका मन फिर से बदल जाता है और इनके पीछे अपनी सेना को भेजता है और सेना इनका पीछा करती है। हालांकि जहाँ पर ये थे वहाँ से फिलिस्तीन देश का रास्ता ज़्यादा नहीं था, थोड़े समय का ही था, परंतु परमेश्वर ने उनको वहाँ से घुमा करके दूसरे रास्ते से लेके गया, जो कि लाल समुद्र का रास्ता है। ठीक है। अब ये समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं और अब समुद्र में रास्ता नहीं है, तो उनको वहाँ रुकना पड़ता है। ये वहाँ पर डेरे डाले हुए हैं, रुके हुए हैं, परंतु पीछे से मिस्री सेना इनका पीछा करती है। और जब ये चलते हैं तो परमेश्वर का जो बादल का खंभा है इन्हें रास्ता दिखाता है, दिन में अगुवाई करता है, रात में आग का खंभा जो है वो इनके साथ चलता है। तो जब ये वहाँ पर डेरा डाले होते हैं तो मिस्री सेना आ जाती है, इनका पीछा करते हुए आती है। और हम और आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि इसमें जब एक निश्चित दूरी हो जाती है और ये लोग देख लेते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, तो ये घबरा जाते हैं। तो परमेश्वर का जो बादल और आग का खंभा है वो इनके बीच में आ जाता है। ठीक है, इनके बीच में आ जाता है। और कुछ वचनों का अब हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। निर्गमन 14 अध्याय वचन 13 से आगे हम देखेंगे, वचन 13 से 14 पढ़ेंगे और फिर आगे के कुछ वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पूरा अध्याय बड़ा है, इसलिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। आप इसे पढ़ सकते हैं, अपने तरीके से बाद में पढ़ सकते हैं। तो वचन 13 और 14 यहाँ पर लिखा है, जब ये घबरा जाते हैं तो परमेश्वर का दुहाई देते हैं और परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए वो काम करूँगा जो अभी तक तुमने देखा नहीं है। तो वचन 13 कहता है, लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो
जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक तरीके से प्रॉमिस किया है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो अब दोबारा तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। वचन 14 कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहो। वचन 15 भी देख लेते हैं। कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल के पार स्थल पर चले जाएंगे। ठीक है। और वचन 17 भी देख लेते। कहता, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फ़िरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फ़िरौन और उसके रथों और उसके सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है इस बात की कि मिस्री भी जाने, मिस्र के लोग भी जाने कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जो मिस्र शब्द है वो संसार को प्रकट करता है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि संसार भी जाने। आगे के वचन पढ़ लेते हैं। ठीक है। और ये 19 और 20 पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। कौन? परमेश्वर। वो बादल का खंभा एक्चुअली में परमेश्वर ही था। लिखा है कि वो मिस्रियों और इजरायलियों के बीच में आ गया। मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना, 2 शब्द लिखे यानी परमेश्वर इनके बीच में आ गया है। और आगे लिखा है कि बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। ठीक है। आगे लिखा है कि परमेश्वर ने प्रचंड पुरवाई चलाई, जिससे जल 2 भाग हो गया। 21 में। और 22 कहता है कि 22 में लिखा है कि इजरायली पैदल उतर गए, स्थल उतर गए। और वचन 23 में है कि लिखा है कि तब मिस्री और फ़िरौन के घोड़े और रथ सवार उनका पीछा करते हैं। और वचन 24 कहता है कि परमेश्वर ने मिस्रियों को घबरा दिया है। और 25 में परमेश्वर ने उनके रथ के पहियों को भी नुकसान पहुंचाया है, यानी रथों को तोड़ा एक तरीके से, ताकि वो ज़्यादा उनकी स्पीड कम हो जाए और वो पकड़ ना पाए। और आगे देखोगे तो जब ये लोग जा रहे हैं तो वचन 28 कहता है कि पानी जो है सुबह होते होते वचन 26 और 27 में देखोगे कि मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया है, और जब ये लोग निकल जाते हैं तब पानी जो है वापस से इनके पूरा मतलब जैसा था वैसा हो जाता है, और ये लोग डूब जाते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु आज इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर हमारे आज के समय में प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु, हम सब के जीवन में प्रभु आप अगुवाई करना, और कुछ बातें परमेश्वर आज के इस समय में हम सीख सकें और जान सकें, क्योंकि प्रभु पुराना नियम हमारे लिए एक तरीके से दृष्टांत ठहरा है, और दृष्टांत इस तरीके से कि एक उदाहरण ठहरा प्रभु, हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो परमेश्वर पिता प्रभु, आज के इस समय को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, और हम सबको प्रभु अपने वचनों से द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरना प्रभु, और आपकी आशीष से प्रभु हम सबके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस अध्याय को आपने पढ़ा है, अब सब जानते हैं इस अध्याय में क्या हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि
जो मिस्र की सेना है वो इनका पीछा करती। और आप जानते हो कि ये इतनी जल्दी से इसने फ़िरौन माना नहीं, इतनी जल्दी से। 10 विपत्तियाँ अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पीछे के अध्याय में मिलेंगी आपको, कैसे कैसे परमेश्वर ने उन पर विपत्ति डाली और अपने लोगों को कैसे कैसे संभाला है, बचाया है। मुख्य बात जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है वो ये है कि वो कहता है परमेश्वर की इच्छा है, एक इच्छा है परमेश्वर की। वो कहता है कि मिस्री भी जाने हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा, कहता है कि मिस्री भी जान लें कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। आज भी परमेश्वर की ये इच्छा है कि मिस्री जाने। मिस्र का मतलब जो वचन में मैं अभी बताया हूँ कि वो संसार है, मैंने बताया आपको, राइट, कि संसार है। मिस्र का मतलब संसार है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि संसार जाने, संसार जाने किसको? कि वो परमेश्वर है। हाँ, वो परमेश्वर है। और क्या लिखा है? 2 बातें लिखी यहाँ पर कि जब उनका विनाश होगा तब मेरी महिमा होगी। किसका विनाश होगा? जो सेना मिस्री सेना परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका पीछा कर रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि जब उनका विनाश होगा, जब वो नष्ट हो जाएंगे, तो इस विजय से मेरी महिमा होगी। और दूसरी बात कहता है मतलब ये इनके विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। और दूसरी बात जो ये है, बोलता है रथों और उनके सवारों पर विजय के द्वारा मेरी महिमा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेना पीछा कर रही थी उनको, परमेश्वर ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। वो सबके सब मर जाते हैं, फ़िरौन बच जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि फ़िरौन पर विजय हासिल करके मेरी महिमा होगी। तो फ़िरौन जो है एक तरीके से शैतान को प्रकट करता है और मिस्र जो है संसार को प्रकट करता है। तो शैतान पर परमेश्वर की विजय जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। और ये कंप्लीट विजय एक दिन होगी जब यीशु की दूसरी यानी सेकंड कमिंग होगी, दूसरा आगमन होगा। जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएंगे तब हम देखेंगे कि पूरी तरीके से जब नया आसमान नई धरती परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड करेंगे, तब हम देखेंगे कि शैतान पर पूरी तरीके से विजय हासिल होगी। परंतु परमेश्वर तब भी जब तक विजय हासिल नहीं होती, तो वचन 20 में जो काम परमेश्वर ने किया है, वचन 19-20 में, वो आज भी करता है। वचन 19 कहता है कि जो बादल का खंभा था जो इजरायलियों के आगे आगे था, वो पीछे आ गया। पीछे मतलब उनके आगे से हट के पीछे आ गया। और वचन 20 कहता है कि वो मिस्री और इजरायली सेना के बीच में था वो खंभा। कहने का मतलब ये है कि संसार के और कलीसिया के बीच में आज भी परमेश्वर है। ठीक है, वो बीच में है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं मिस्री पीछा कर रहे हैं इनको नष्ट करने के लिए, इन्हें ख़त्म करने के लिए, और परमेश्वर आ जाता है ताकि ये मिस्री सेना परमेश्वर के लोगों को छू ना पाए। अगर इसका आत्मिक चित्र देखें तो आत्मिक चित्र ये है कि संसार और कलीसिया के बीच में मसीह यीशु यानी परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु बीच में है। और वो संसार को यानी संसार के राजा को, सेना क्यों पीछे लगी थी? क्योंकि संसार के मिस्र का राजा जो है वो चाहता था फ़िरौन की इनका खात्मा हो। तो शैतान चाहता है कि कलीसिया नुकसान में जाए, कलीसिया को नुकसान हो या कलीसिया नष्ट हो। इसके लिए वो अपनी सेना भेजता है और सेना उसकी क्या है? दुष्ट आत्माएँ। और दुष्ट आत्माएँ किसका इस्तेमाल करती हैं? मनुष्यों का। ठीक है, दुष्ट आत्माएँ मनुष्यों का इस्तेमाल करती हैं, उनके विचारों का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें भ्रमित करती हैं और अगेंस्ट में लाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बीच में है, परमेश्वर बीच में है और वो उनको रोकता है, हालांकि पीछा इन्होंने अंत तक किया है, आखिरी समय तक। लिखा है कि सुबह होते होते नष्ट हुए। परमेश्वर चाहता तो उन्हें और भी जल्दी अलग तरीके से नष्ट कर सकता था,
परंतु वो चाहता है कि एक बड़ी विजय हो और एक बड़ी गवाही हो। यहाँ पर जो काम परमेश्वर ने किया है वो एक अद्भुत है और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने विजय दिलाई और एक बड़ा छुटकारा दिया। तो हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है कि छुटकारा और भरपूरी। जिस विषय में बात करें वो विषय है छुटकारा और भरपूरी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा छुटकारा है, उस समय में भी और आज भी, और वही हमेशा अपने लोगों को संभालता और बचाता है। इसीलिए अगर आप भजन संहिता पढ़ते हो तो भजन संहिता 7 अध्याय और वचन 1 में भजनकार इस प्रकार लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तो सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विनती कर रहा, निवेदन कर रहा, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचा और छुटकारा दे। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर ने इजरायली सेना को छुटकारा दिया और एक दिन वो कलीसिया को भी पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। और ये कब होगा? रैप्चर में। हम सब जानते हैं कलीसिया का पूर्ण छुटकारा कब होगा? रैप्चर में। जब मिस्री सेना इनका पीछा कर रही थी, समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने इन्हें निकाल लिया, मौत के मुंह से निकाल लिया और दूसरी तरफ ले गया। एक दिन परमेश्वर हमें इस धरती से उठा करके कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में, अपने पास। तो हमारा पूर्ण छुटकारा करेगा ये। मगर तब तक हमें उसके साथ चलना, उसकी अगुवाई में चलना है। वो खंभा उनकी अगुवाई करता था हमेशा, और उसके जिधर दिशा दिखाते थे उधर वो जाता था। ठीक है, जिस तरफ परमेश्वर ले जाता था उस तरफ वो जाते थे। जो घटना हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने किया है, लाल समुद्र को 2 भाग करना, ये इतिहास की पहली और आखिरी घटना है। इसके पहले ना इसके बाद कोई घटना हुई अब तक, और आगे होगी भी नहीं, कि समुद्र को किसी ने 2 भाग नहीं किया अब तक। यह असंभव सा लगने वाला काम परमेश्वर ने किसके लिए किया पता? सिर्फ अपने लोगों को। क्योंकि समुद्र अपने आप अलग हो जाए ये संभव नहीं है। परमेश्वर ने किसके लिए किया? हमारे आप के लिए किया, यानी इजरायलियों के लिए किया। आज भी परमेश्वर हमारे आप के लिए असंभव काम करता है। और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाना आसान काम नहीं था, वो भी असंभव था, क्योंकि मिस्र बहुत ताकतवर था। उसके पास जो सेना थी उस समय की सबसे बड़ी सेना थी और सबसे आधुनिक थी, सबसे ताकतवर सेना। और उस सेना से जीत पाना किसी के बस की बात नहीं थी, किसी भी देश के लिए संभव नहीं था कि उससे जीत पाए। तो परमेश्वर ने, अब देखो, गौर से देखो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कैसे मिस्र की सेना और मिस्र के राजा फिरौन को घुटने पे ले आया। किसके द्वारा पता? किसके द्वारा? एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति के द्वारा। एक आदमी 80 साल का बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति, उसके माध्यम से परमेश्वर इतनी बड़ी सेना को और इतने बड़े राजा को, इतने बड़े देश को घुटने पे ले आया। और ये पूरे संसार के लिए गवाही थी, संदेश था कि जो काम परमेश्वर कर सकता है तो शायद मनुष्य कभी नहीं कर सकता। ये उसकी सामर्थ्य, ये परमेश्वर की सामर्थ्य। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से, बड़ी से बड़ी कठिनाई से छुटकारा यूं चुटकियों में कर देता है। दूसरी बात, जो तरीके परमेश्वर इस्तेमाल करता है कई बार हमारी आपकी समझ में नहीं आएंगे। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा होगा तो मूसा को तो खैर समझ में आया ही नहीं। हम जानते हैं निर्गमन में उसने बहुत बहाना बनाया, मगर बाकियों को भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये व्यक्ति उनको अकेले छुड़ा के ला सकता है। और शारीरिक दृष्टि में मूसा के लिए संभव भी नहीं था, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा था, इसलिए हो पाया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की पावर है, जो एक कमज़ोर व्यक्ति के द्वारा बड़े से बड़े दुश्मन को, बड़े से बड़ी ताकत को झुका देता है। कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो,
कितना भी पावरफुल क्यों ना हो दुश्मन, मगर परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिस्रियों को लगता था कि वो कभी भी इजरायलियों को जाने नहीं देंगे, कभी नहीं जाने देंगे, हमेशा उन्हें गुलाम बना के रखेंगे। मगर हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने किया, उनके घमंड को, उनके इरादों को परमेश्वर ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और आज भी इस बात का प्रमाण मिलता है, जिस जगह से, जिस रास्ते से वो गुजरे थे, हो सकता, देखो परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत होता है। परमेश्वर जानता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात को गलत ठहरा दें, ना माने। और कई बार लोगों ने सवाल उठाया इस घटना पर, कई साल पहले, कई साल पहले इस घटना पर सवाल भी उठे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर रिसर्च टीम गई उस जगहों पर, ढूंढा, और उन्हें मिले, क्या मिले पता? उस ज़माने के रथों के टुकड़े, यानी कुछ अवशेष मिले रथों, जो वो रथ, लोहे के रथ यूज करते थे मिस्री, उनके अवशेष मिले, जो साबित करता है कि हाँ, मिस्र की सेना यहाँ पर गुजरी थी। तो परमेश्वर जो काम करता है उसके साक्ष्य यानी गवाह जो है वो छोड़ के रखता है, और वो हमारे आपके लिए उत्साह का कारण बनते हैं, हमारे विश्वास के बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। संसार कभी भी छुटकारा देना नहीं चाहता, यानी मिस्री कभी जैसे छुटकारा नहीं देना चाहते थे, तो आज भी संसार चाहता है कि उसके जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग, एक्चुअली एक बात समझने की यह है कि पूरी दुनिया परमेश्वर की है, मनुष्य परमेश्वर के, उसके बनाए हुए हैं। तो संसार चाहता है कि पूरी मानव जाति, संसार में शैतान की बात कर रहा हूँ, संसार का राजा कौन है? शैतान। वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके कब्जे में रहे, हर एक का सोच विचार उसकी इच्छा अनुसार हो, और लोग आधुनिकता और अन्य चीज़ों में रहें, अन्य चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बिताएं, मगर सिर्फ परमेश्वर को ना खोजें, उसके खोजी ना बने, ना जाने कि उनका जो संबंध स्वर्ग से भी है। वो यही चाहता है कि लोग इस जीवन के विषय में ध्यान दें, परंतु भविष्य के विषय में, अपने स्वर्गीय जीवन की तरफ कोई भी ध्यान ना दे। ये उसकी इच्छा है। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि संसार पर विजय हासिल करे, एक अच्छी गवाही पैदा करे, ताकि संसार पर उसकी गवाही हो, संसार पर उसकी गवाही हो। पर शैतान नहीं चाहता, आज पहले भी नहीं चाहता था, आज भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये जो दुनिया है, जो परमेश्वर ने खूबसूरत दुनिया बनाई है, एक्चुअली अब खूबसूरत नहीं रही, पर मनुष्य के पाप करने से पहले बहुत सुंदर थी। आप पढ़ते उत्पत्ति का अध्याय पढ़ के देखेंगे तो कुछ भी ऐसा वहाँ नहीं मिलेगा जो कि गलत हो। लिखा है परमेश्वर ने सब अच्छा बनाया, सब अच्छा बनाया, सब अच्छा, एवरीथिंग जो भी बनाया सब अच्छा था। मगर यशायाह की पुस्तक में लिखा है 14 के 17 में कि संसार में जो शैतान चाहता है कि जो संसार है, जो ये जगत है, इसको जंगल बना दे। जो खूबसूरत दुनिया परमेश्वर ने बनाई थी, इसे ऐसी कर दे। बोलते ना कभी कभी सुना होगा कि जंगल राज का मतलब क्या है? कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। वैसा सही है, शैतान की इच्छा है कि शैतान जो है ऐसा बना दे। और दूसरी बात ये भी कहता है कि वो ये भी चाहता है कि जो लोग उसके कब्जे में हैं, जो उस पाप की वजह से उसके गुलाम हैं, उनको वो परमेश्वर के पास ना जाने दे, यानी उन्हें वो घर ना जाने दे। लिखा है कि वो जगत को जंगल बनाता है और उसके नगरों को ढा देता है और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता। शैतान पूरी कोशिश करता है कि लोगों को पकड़ के रखे, उनको उस गुलामी से आज़ाद ना करे। ये गुलामी है जो शारीरिक है। इजरायली गुलाम थे, जब मिस्र में गुलाम थे तब उन्हें बहुत प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, बहुत प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, बहुत प्रकार के दंडों का सामना करना पड़ा। कठिन परिश्रम था, पर खाना बराबर नहीं मिलता था समय पर, बहुत सारी दिक्कतें थी उनके पास। और इतनी दिक्कतें हो गई, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। तब जब उनके बच्चों को भी मार दिया जाने लगा, तब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। लिखा है
कि मिस्री उनके बच्चों को, जो मेल होते थे, लड़के होते थे, उनको उठा के डाल देते थे। कहाँ पर? समुद्र में। मगर शैतान कोशिश करता है पर ज़्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब इजरायली वहाँ से निकल के आते हैं तब परमेश्वर गिनती करवाता है कि गिनो 20 साल के ऊपर के पुरुष कितने हैं तुम्हारे पास जो लड़ाई के लिए हो। आप वहाँ देखो तो 6 लाख से ज़्यादा लोग निकलते हैं 20 साल के ऊपर के, वो भी जवान जो लड़ने वाले। बुजुर्गों को छोड़ दिया यहाँ पर और बच्चों को भी छोड़ दिया। तो मतलब लाखों की संख्या में मैच थे। ऐसा नहीं है कि शैतान ने इतना नुकसान पहुँचा दिया कि वहाँ पर सब खत्म हो गया, नहीं। हाँ, कुछ नुकसान हुआ ज़रूर है, तो परमेश्वर उनकी पुकार को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब उन्होंने दुहाई दी, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। उन्होंने एक आदमी भेजा जो उनकी अगुवाई किया और छुड़ा के लेके आया। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो पुकार, जब हमारी पुकार को सुनता है, उनकी पुकार को भी सुना। अगर निर्गमन का 3:7 पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा ने कहा, मैं मेरी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में रहते हैं उनके दुख को देखा है और उनकी चिल्लाहट और परिश्रम के कारण जो उनकी चिल्लाहट, यानी परिश्रम के कारण जो उनकी चिल्लाहट होती है, मैंने उसको सुना है। ये मूसा की बातचीत में परमेश्वर ने मूसा से कहा था जब मूसा को वो भेज रहा था। तो परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को, अपने लोगों के कष्टों को, अपने लोगों की तकलीफ़ों को देखता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। शैतान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो योजना बनाता है पूरी तरह नष्ट कर दे, परंतु परमेश्वर उसकी योजना को फेल करता है और उन्हें छुड़ाता है। तो यहाँ पर वो शारीरिक गुलामी में थे, अभाव में थे, कष्ट में थे, तकलीफ़ों में थे, उनके पास ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो भी अच्छे से नहीं थी और बड़ी मुश्किल में जा रहे थे। और परमेश्वर ने इन्हें शारीरिक गुलामी से, शारीरिक तकलीफ़ से इन्हें छुड़ाया। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब इनको ये परमेश्वर निकाल लेता है उसके बाद के कुछ घटनाओं को हम देखेंगे। ठीक है। अब जब ये निकल के आ जाते हैं, जब ये आ जाते हैं, लाल समुद्र पार कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि अब इनके शरीर जो है वो उनके शैतान के कब्जे, यानी मिस्र के कब्जे में नहीं है, यानी शैतान के कब्जे में नहीं, एक्चुअली देखा जाए। ठीक है। इनके शरीर फ्री हैं। अब परमेश्वर की अगुवाई में ये लोग चल रहे हैं, परमेश्वर के दास के साथ हैं, परमेश्वर के वचनों के को भी सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को भी सुनते हैं। जैसा मूसा परमेश्वर जैसे मूसा को कहता है वैसी अगुवाई पाते हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि शारीरिक बंधुआई से तो ये बच जाते हैं, परंतु आत्मिक बंधुआई इनके जीवन में ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देती है। आत्मिक बंधुआई। अब आत्मिक बंधुआई क्या होती है और इसका प्रभाव क्या होता है? आत्मिक बंधुआई आप सब जानते हैं क्या होती है, जो शरीर से नहीं पर आत्मा से होती है। और शैतान इसमें बहुत यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त रोल निभाता है। तो आत्मिक बंधुआई में जो लोग हैं, आत्मिक गुलामी में जो लोग हैं, वो शरीर की गुलामी से कहीं ज़्यादा कष्टदायक और ख़तरनाक परिस्थिति में रहते हैं। कई बार शरीर का कष्ट तो आदमी सह सकता है अगर वो आत्मिक गुलामी में नहीं है, मगर जो व्यक्ति आत्मिक में गुलाम है वो काफ़ी कष्ट में रहता है। शारीरिक गुलामी में इंसान का शरीर कैद रहता है, लेकिन आत्मिक गुलामी में मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों कैद रहता है। अब शरीर तो लगता फ्री है, परंतु जब आत्मा कैद है तो शरीर भी वैसे ही रहता है एक तरीके से। आत्मिक शारीरिक गुलामी में व्यक्ति अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करता है, परंतु आत्मिक गुलामी में जकड़ा व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वो गुलामी में है और आगे वो क्या करे, उसे कुछ सोचता नहीं है। और शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग चाहे शारीरिक गुलाम बेशक ना रहें, पर आत्मिक गुलाम बने रहें। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ा लिया, अब उसके साथ हैं, पर आत्मा में अभी भी वो गुलाम है। हम और आप जानते हैं इस बात को, आत्मा में अभी भी गुलाम है।
परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर तो ले आया, मगर अभी भी वो मिस्र को भूले नहीं है। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो, इस किताब को पढ़ते हो, तो आपको बहुत बार ये मिलेगा कि वो थोड़े थोड़े सी तकलीफ़ में, थोड़े थोड़े से कष्ट में वो लोग क्या करते हैं पता, वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और परमेश्वर और मूसा दोनों पर वो अपने कुड़कुड़ाहट को निकालते हैं, दोनों पर अपने कुड़कुड़ाहट निकालते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है पता कि हम ऐसे ना हो, परमेश्वर के लोग ऐसे ना हो। कुछ घटनाएं याद कर लेते हैं हम लोग। एक बार उन्होंने कहा था, हाँ, एक बार उन्होंने ऐसा कहा, मूसा से कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, क्या तो हमें मिस्र से इसलिए लाया कि हम यहाँ जंगल में मर जाएं? हाँ, एक बार जब उन्हें खाने किया, आप 14 अध्याय में इसी में देखोगे, आपको 14 या 15 में मिलता है, शायद 15 में मिलता है कि कहता है कि वो कितना बढ़िया था कि जब हम मिस्र में थे और मांस की हड्डियाँ नहीं, क्या बोलते हैं, मांस की हांडियाँ, जो जिसमें मांस पकाते थे, बोलते तो उसके किनारे बैठ के मनचाहा भोजन करते थे। अब उनको मिस्र याद आ रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा। दरअसल पता है कि आज के हिसाब से अगर हम देखें, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे विश्वासियों का ऐसा होता है कि आत्मिक जीवन पसंद नहीं आता। वो पुराना जीवन याद करते हैं या पुराने जीवन में रहना पसंद करते हैं। पुराने तरीके से ज़्यादा जीना उन्हें अच्छा लगता है। पुरानी बुराई की आदत, बुराई में जीना अच्छा लगता है। जो आदतें हैं वो छोड़ना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक जीवन में हैं, पर वो जीते ज़्यादातर पुराना जीवन। वही चीज़ें, जो चीज़ें शैतान ने दे दी हैं, जो आदतें शैतान ने डाल दी हैं, उन्हीं आदतों में बने रहते हैं और छुटकारा पाने के लिए कोशिश नहीं करते। अच्छा लगता है, और शैतान चाहता है कि हम उसी बुराई में, उन्हीं बुरी आदतों में, उसे पुराने जीवन में पड़े रहें। क्या परमेश्वर ने नहीं उन्हें उस स्थान से इसलिए बाहर निकाल के लाया ताकि जो चीज़ें वो करते थे वो दोबारा ना कर पाए। आज भी, आज की बात करें, आज भी परमेश्वर के लोगों में ये स्वभाव पाया जाता है। कौन सा? पापी स्वभाव। पापी स्वभाव हमेशा बार बार पीछे की तरफ खींचेगा, वो पीछे की तरफ खींचेगा, वो पीछे की याद, ज़िंदगी याद दिलाएगा। देखो पहले तुम क्या थे, पहले तुम क्या थे, क्या करते थे ना, बहुत सारी चीज़ें याद दिलाएगा। ये लोग पार्टी करते थे, उनको याद आ रही वो चीज़ें, हम कैसे बैठ के बड़ा सा हंडिया चढ़ाते थे और सब बैठ के मिल के पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे। कई बार ऐसा होता है। ये पुराना पापी स्वभाव है जो शैतान खींच रहा है, इनको याद दिला रहा है। और हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। बहुत सारे लोग नष्ट हो गए, बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दंड आया इनके ऊपर। आज हम कलीसिया में हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, उसने हमें अनुग्रह में बुलाया है, पर शैतान की इच्छा है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में गंवा दें। वो चाहता है कि हम पुराने जीवन में ही रहें, नए जीवन में नए स्वभाव को ना अपनाएं। जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं या देने का वादा किया है, उन आशीषों को हम ना प्राप्त करें। आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को, इन लोगों को वादा दिया था परमेश्वर ने, किस बात का? कि वो लेके जाएगा कहाँ? इन्हें एक ऐसी जगह, ऐसा दे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, राइट? ऐसी जगह पे ले जाएगा। और वचन कहता है कि ये अपने पाप की वजह से, अपने पापी स्वभाव की वजह से, अपने हट की वजह से इन लोगों ने परमेश्वर को नाराज़ किया, और इनमें से कोई भी उस स्थान पर पहुंच नहीं पाया, कोई भी उस स्थान पर पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को जो परमेश्वर ने इन्हें दिया था, इसकी वैल्यू नहीं की, इसको वैल्यू नहीं की। पर परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है, पता, बहुत बड़ा है। उस समय के लोगों ने नहीं इस बात की परवाह की, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह के देह में हैं। अब देखो, इसका चित्रण करें तो परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के लाया है और एक नया जगह दे रहा है, वादे का देश दे रहा है, और दूध मधु के धाराओं का देश दे रहा है इनको, और दिया भी। आज उनके वंश वहाँ रहते हैं। तो अगर हम अपने लिए बात करें तो हमारे आपके लिए क्या?
ये हमारे आपके जीवन में किस तरीके से अप्लाई होता है? इस तरीके से होता है कि जब ये मिस्र में थे तब ये गुलाम थे, और हमारे आपके लिए इस बात यह है कि मिस्र जो है संसार का प्रतीक है, मैं बता चुका हूँ। तो जब हम संसार में थे तब हम शारीरिक गुलाम तो नहीं थे, मगर आत्मिक गुलाम थे, शैतान के बंधन में थे। वो जैसे चाहता हमें नचाता था, जैसे चाहता हमसे करता था, हमारे साथ बर्ताव करता था, जैसा चाहे वैसा। क्यों? क्योंकि हम उसके अधिकार में थे। परंतु जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर यहाँ से यहाँ लाया इजराइलियों को निकाल के, वैसे मसीह यीशु के द्वारा वो हमें संसार से निकाल करके अपने राज्य में लेके आया, स्वर्गीय नागरिक बनाया और मसीह की देह में लगाया, मसीह की देह में लगाया। ये उसका अनुग्रह है। तो आज भी शैतान चाहता है कि हम ज़रूर हैं, मसीह के देह में हैं, हम कलीसिया में हैं, परंतु हम जिएं पुराने जीवन से, पुरानी चीज़ों को याद करें। कहाँ पर? ये परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर के खंभे को, आग का खंभा इनको रास्ता दिखा रहा है, ऊपर से क्या बोलते हैं ये बादल जो उन्हें छाव कर रहा है, सब कुछ है। मगर ये याद किसको कर रहे हैं? उस पुराने जीवन को, उस पुराने जीवन को याद कर रहे हैं जो ये मिस्र में छोड़ के आए। इनको ये रास नहीं आ रहा, ये नया जीवन इन्हें पसंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनका शरीर तो छूट गया है उस गुलामी से, पर प्राण मन अभी भी उस गुलामी में। और शैतान बहुत खुश हो रहा होगा इन सारी चीज़ों को देख करके, कितना वो प्रसन्न हो, काफ़ी खुश हो रहा होगा। और परमेश्वर को बोला, देख तूने छुड़ा तो लिया, इनको बचा लिया तूने इन्हें, मगर ये अभी भी मेरे कब्जे में है। इनका शरीर तूने छुड़ा लिया है, पर इनके प्राण, इनका मन हमारे कब्जे में है। शैतान बोल रहा होगा, और ये बिल्कुल था, ऐसा ही था। मगर यहाँ पर हम परमेश्वर का अनुग्रह देखें, अगर हम इस परमेश्वर का अनुग्रह देखते तो बड़ा अनुग्रह दिखाई देता है। परमेश्वर की भलाई देखें, परमेश्वर की भरपूरी देखें। हम किस विषय में बात कर रहे हैं? किस विषय में बात कर रहे हैं हम लोग? विषय ये है कि जो सारी एक मिनट, हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, छुटकारा और भरपूरी। ठीक है, छुटकारा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने इनका छुटकारा करा लिया, पर ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभाव है, इनको लग रहा कमी है, इनको लग रहा घटी है। अब पूरा इनकी यात्रा को देखो तो ये कुड़कुड़ाते रहते थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए। पानी नहीं है तो चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ भी, रहने के लिए जगह नहीं पर प्रॉपर मिले तो कुछ भी, रोटी के लिए कुछ भी, हर एक छोटी छोटी बात में चिल्लाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लोग यानी विश्वासी लोग भी कुछ इस प्रकार का जीवन जीते हैं, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाने लगते हैं। आप देखो, क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या है? वचन कहता है ना, अगर मत्ती का 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमारी आवश्यकताएं क्या है। तो क्या परमेश्वर इनकी आवश्यकताओं को नहीं जानता? जानता था। तो क्या परमेश्वर ने इनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी की? पूरी की, सारी आवश्यकताएं पूरी की। पर पता क्या कमी थी? धीरज और विश्वास। धीरज की कमी थी, विश्वास की कमी थी। ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो परमेश्वर इनको लेके जा रहा है वो सारे काम कर पाएगा इनके साथ, उनकी ज़रूरतें पूरा कर पाएगा। यकीन ही नहीं कर रहे थे। परंतु जैसा कि शुरुआत में बोला था, पुराना नियम हमारे आपके लिए दृष्टांत था। ये वही परमेश्वर है जो उनके साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे आपके साथ उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। कैसे? अनुग्रह देखो, जब परमेश्वर इनको निकाल के लाया, पता, इनके लिए स्वर्ग से रोटी खिलाई है, इनको मन्ना गिराया और हर समय सारी ज़रूरतों को पूरा किया। इन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने इन्हें मांस दिया। इन्होंने इनके लिए रोटी पूरी की। और वचन कहता है कि इनके कपड़े फटे नहीं हैं, इनके चप्पलें घिसी नहीं। और ये क्या सिर्फ उन लोगों के साथ हुआ जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार जा रहे थे? ये सबके साथ परमेश्वर का अनुग्रह ये है, पता है क्या बड़ा अनुग्रह ये है कि ये कुड़कुड़ाते रहे, ये परमेश्वर पे दोष लगाते रहे, मगर परमेश्वर ने ना तो इनके लिए मन्ना बंद किया, ना इनका किसी तरीके से कोई तकलीफ पहुंचाई। इनके भी चप्पलें घिसे नहीं जब तक ये जिंदा रहे, इनके भी कपड़े फटे नहीं जब तक ये जिंदा रहे।
मगर इन्होंने अपना मन नहीं लगाया परमेश्वर की ओर। ये वो जाति है, ये वो लोग हैं जो रोज़ सवेरे उठते थे और डलिया लेके जाते थे, स्वर्ग से गिरा हुआ अनाज बटोर के लेके आते थे। ये वो जाति है जिन्होंने स्वर्ग से रोटी खाई, स्वर्ग से गिरी हुई रोटी खाई। मगर फिर भी पता, स्वर्गीय रोटी इन्हें पसंद नहीं आई, स्वर्गीय भोजन इन्हें रास नहीं आया। इन्हें चाहिए था कौन सा भोजन पता? वो मिस्र के किनारे संसार का भोजन। परमेश्वर ने इन्हें भरपूरी दी, सब चीज़ दिया इनको, पर वो चीज़ इन्हें समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन जो है गुलामी में, मन जो है वो शैतान के कब्जे में। इन्होंने परमेश्वर को अपना हृदय दिया ही नहीं। आज भी कई बार होता है, हम विश्वास में रहते हैं, विश्वासी हो कहलाते हैं, पर कई बार अब मन जो हमारा वहीं लगा रहता है। जो परमेश्वर हमें देता है कई बार उससे संतुष्ट नहीं होते, हम और पाना चाहते हैं, और उस तरीके से भी नहीं जो तरीका परमेश्वर में समझा रहा, हम उस तरीके से पाना चाहते हैं जैसा शैतान चाहता है। और फिर क्या आएगा? तकलीफ़, परेशानी। इनके जीवन में क्या ही तकलीफ़ और परेशानी। जब भी इन्होंने परमेश्वर की इच्छा के बाहर जा कर के चीज़ें मांगी हैं, अफकोर्स परमेश्वर ने दिया है, पर वो चीज़ें उनके लिए कष्टदायक ही बनी। हाँ, उनको मांस चटपटा, लहसुन प्याज तक के लिए रो रहे थे, पता है आपको? पढ़ा होगा आपने ना। स्वाद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें आज भी कम नहीं हुई हैं, आज भी हैं। घरों में माता पिता बच्चों को बोलेंगे, हाँ घर का खाना जो शुद्ध खाना बचा वो खाओ, मतलब बचा मीन्स जो बना है वो खाओ, हेल्दी खाना खाओ। पर आज की पीढ़ी क्या चाहिए? बाहर संसार में जो मिल रहा है, जो बाहर मिल रहा है वो खाएंगे हम, वो खाएंगे, क्योंकि घर वाले में स्वाद नहीं है ना, टेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। और कई बार ये चीज़ें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। कई बार इनकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अगर माता पिता कई बार ध्यान नहीं देते और बच्चे मनचाहा भोजन करते, कई बार बहुत मोटे हो जाते हैं, कई बार उनका लीवर में दिक्कत हो जाती है, कई बार हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। पर शैतान चाहता है तुम ये करो। क्यों? वो कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छी हैं, देखो कितना टेस्टी है, और वो तो फल खा ले, देख कितना अच्छा है। याद है अदन का बगीचा? देख कितना बढ़िया, कितना सुंदर है। परमेश्वर ने बोला कुछ नहीं होगा, परेशान मत, तू नहीं मरेगी। परमेश्वर ने बोला था ना उनको कि तुम मर जाओगे। तो शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर ने बोला तुम मर जाओगे, तो नहीं मरेगा, टेंशन मत। परमेश्वर ने जो बोला भूल जाओ, उसको नहीं मरेगी। आज भी शैतान ऐसे ही करता है। नई पीढ़ी आज देखो, होटलों में चारों घर में, ये तो हम लोग छोटे शहरों में, अब बड़े शहरों में जाके देखो, बहुत कम ही लोग हैं जो घर में 3 टाइम का खाना खाते हैं। एक टाइम कहीं ना कहीं बाहर खाएंगे ज़रूर, और दुख की बात यह है कि इधर होटल का बिजनेस, होटल जो खाने पीने का बिजनेस बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स। क्यों? क्योंकि दवाइयों का भी, इनकी काफ़ी सैलरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा दवाइयों में गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि स्वाद संसार में जो मिल रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, पर घर में जो हम मिल रहा है वो स्वादिष्ट नहीं है। ये लोग क्या बोले थे पता? इस निकम्मी रोटी के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। याद है मिस्र उनके इजरायलियों के ये शब्द थे? क्या शब्द थे? ये निकम्मी रोटी। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से रोटी दे रहा है, वो निकम्मी है, स्वाद नहीं मिल रहा ना, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा। वो हेल्दी है, वो शरीर के लिए लाभदायक है, उनके सारी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करेगी, मगर स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है। सड़क के किनारे वो बर्गर पिज़्ज़ा वो स्वादिष्ट है ना, होटल में बन रहा वो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें सड़क के किनारे, मतलब जहाँ भी सड़क के किनारे होटल, जो अपनी अपनी इच्छा, अपने बजट के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं, जो जैसा जाए। मगर ख़ास बात यह है कि होटल वाले सेहत से ज़्यादा स्वाद का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो सेहत पे निर्भर नहीं है, उनका बिजनेस जो स्वाद पे निर्भर। हाँ, हानिकारक चीज़ें कम से कम डालते हैं, मगर सारी चीज़ें मिल करके नुकसान ही तो पहुँचाती है। वो तुरंत का हानिकारक देखते रहते, मगर परमेश्वर हमारे आज से लेकर के भविष्य का भी देखता है। तो समस्या ये है। और दूसरी बात, परमेश्वर जहाँ इन्हें रख रहा वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा। कलीसिया में बड़े लोग भी कम नहीं हैं,
ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ, नई पीढ़ी जितनी भी है सब। परमेश्वर जो देना चाहता है, जहाँ रखना चाहता है, वैसा वैसा पसंद नहीं आता उनको लगता है अपनी इच्छा अनुसार हमें जाना, और ये तकलीफ़ लेके आता है, ये कष्ट लेके आता है। परमेश्वर कहता है हमें धीरज रखना है, जो वो दे रहा उसे विश्वास से लेना है, और और विश्वास के राह में कई बार तकलीफ़ें भी आती हैं, तो उन कष्टों से गुजरना है। सब अच्छा नहीं मिलने वाला। अगर कोई सोचे कि नहीं मसीह में आने के बाद हमें सब बढ़िया बढ़िया मिल रहा, तो गलत बात है। गलत मतलब है, झूठ है ये। यीशु ने कभी वादा नहीं किया इस बात का कि आप मुझ पर विश्वास करोगे मैं तुम्हारे जीवन में सब बढ़िया कर दूंगा, आप कुछ भी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार तो कष्टों से ही शुरू होता है मसीही जीवन। मगर हाँ, एक बात ज़रूर है, उसने वादा किया कि तुम्हारे हर कष्ट में मैं तुम्हारे साथ हूँ और अंत तक रहूँगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें बचाऊँगा, तुम्हें सुरक्षा दूँगा, तो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारी भरपूरी है। मगर हमारी अभिलाषाओं को पूरा करने का वादा नहीं किया उसने। अभिलाषाएं समझ रहे? ये इजरायली जो रो रहे थे, ये आवश्यकता नहीं थी, अभिलाषा थी। उन्हें पार्टी करना था बैठ के अपने पुराने दोस्तों के साथ जो मिस्र में छूट गए। परमेश्वर बोला नहीं, ये ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा जो है वो भली नहीं है। परमेश्वर भला है और अपने बच्चों के साथ कभी भी बुराई नहीं करता, भला ही करता है। कई बार उनको लगता है कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। इजरायली कुड़कुड़ा रहता है, अरे हम कहाँ फंस गए आकर के यहाँ, इससे बढ़िया होता है कि हम मिस्र में वहीं मर जाते इस जीवन से। तो मगर उनको पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद थीं। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी होने के नाते हम जानें उसके योजना को, उसके प्लान को, उसकी इच्छा को। उसने हमें ब्लेसिंग, आशीषित भरा जीवन दिया। उसने हमें तकलीफ भरा, कष्ट भरा जीवन नहीं दिया, उसने आशीषित जीवन दिया हमें। और वो चाहता है कि हम आशीष का जीवन जिए, परंतु आशीष वो नहीं जो आप चाहते हो, जैसा मिस्री चाहते थे। कई बार हम और अपने प्लान बनाते हैं ना, हम अपनी योजना बनाते हैं, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। कई बार परमेश्वर की वो योजना नहीं होती। इसलिए हमें उस पर निर्भर रहना, अपने आप को समर्पण करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जीवन परमेश्वर ने दिया। कई बार लोगों का जीवन निरर्थक निकल जाता है, व्यर्थ की खोज में निकल जाता है जीवन। नीति वचन कहता है कि कुछ लोग व्यर्थ चीज़ों के पीछे घूमते हैं। सबोपदेशक कहता है पूरी ज़िंदगी बेकार की चीज़ों को खोजते रहते हैं, अंत में कुछ नहीं मिलता। बीते दिनों में एक डॉक्टर मर गया, जो उसका बहुत बड़ा प्लान था, हम सब जानते हैं उसके विषय में, बड़ी योजना थी, और वो भाग रहा था कभी इधर कभी उधर अपने काम के लिए। अचानक मर गया, सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। पॉइंट मतलब एक बात बता रहा है, तो मनुष्य का कोई पता नहीं है कब दुनिया छोड़ दे, इंसान कब धरती छोड़ दे। तो जितना परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें उसकी योजना को देखना, ताकि जब हम जाएं उसके पास तब पछताना ना पड़े। हाँ, ये ना हो कि हमने सारा जीवन अपना व्यर्थ में गंवा दिया। क्यों? क्योंकि पर हमारे पास जो छुटकारा मिला है वो आसान नहीं है, उसके लिए कीमत चुकाई गई है। परमेश्वर ने मिस्रियों से जो छुटकारा दिया परमेश्वर के लोगों को, उसके लिए भी मूसा और परमेश्वर ने बहुत सामर्थी काम दिखाए। हमारे आपके जीवन को जो छुटकारा मिला है वो सामर्थी काम के द्वारा मिला, जो क्रूस पर यीशु ने किया। शैतान को हरा दिया वहीं क्रूस पर, ताकि हमारा आपका जीवन बच सके। उसने हमें छुटकारा दिया, उनको उसने भरपूरी का जीवन दिया था। सब कुछ था उनके पास जो चाहिए थे, जो चाहिए उनको रास्ते में, सफ़र में जो चाहिए था परमेश्वर ने सब दिया था उनको, किसी चीज़ घटी नहीं थी। पर उनका फोकस परमेश्वर नहीं था, उनका फोकस संसार था। आज शैतान भी यही चाहता है कि विश्वासी होने के नाते इस विश्वास के सफ़र में हमारा फोकस परमेश्वर ना हो, हमारा फोकस संसार और संसार की चीज़ें हों। ये हमारा फोकस वो चाहता है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम, जबकि बचाए गए लोग हैं, हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हमें परमेश्वर ने अपनी भरपूरी में बुलाया है, तो इस जीवन में हम उसको महिमा दें और उसके साथ चलें, चाहे जीवन कष्ट से ही क्यों ना गुजर रहा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी भरपूरी में भी हमारे साथ है, हमारे आनंद के समय में भी हमारे साथ है, हमारे कष्ट के समय में भी हमारे साथ है।
उसने हमें माफ़ किया, उसने हमें क्षमा किया, उसका प्रेम है ये। कुलस्सियों के 1:14 कहता है कि मसीह यीशु में हमें छुटकारा मिला, मसीह यीशु में हमें क्षमा प्राप्त हुई है। तो मसीह यीशु ने हमें क्षमा किया है, हमें आशीषित जीवन दिया है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ एक विश्वास की चाल चलें और ध्यान रखें कि हमें छुटकारा मिला और हम अभाव के लिए नहीं बुलाए गए, हम भरपूरी के लिए बुलाए गए। इफिसियों का 1:3 कहता है कि प्रभु यीशु में हमारे लिए स्वर्गीय आशीषें है, सारे स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें रखी है। वचन इस प्रकार कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी। 2 बातों पर यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में। मैं सोच रहा था, कई बार सोचा मैंने इस बात पर, यहाँ परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान क्यों लिखा, धरती के स्थान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम रहते तो धरती पर हैं, तो चीज़ें हमें धरती पर चाहिए ना। परमेश्वर को ये लिखना चाहिए ना, मसीह में धरती के स्थानों में तुम्हारे लिए सब प्रकार की आशीष है, मगर ऐसा नहीं लिखा। तो क्या गलत लिखा? बिल्कुल नहीं। क्यों पता? अगर धरती के शब्द ये लिखता कि धरती के स्थानों में तुम्हारे लिए आशीषें हैं सब प्रकार की, तो हमें कभी मिलने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि धरती पर चीज़ें बदलती रहती हैं, धरती पर चीज़ें नष्ट होती रहती हैं, धरती पर चीज़ें कभी भी परमानेंट स्थायी नहीं है। इजरायली मिस्र में थे, अब वो कहाँ पर हैं? कनान में हैं। अगर मिस्र में उनके लिए होता तो यहाँ नहीं मिले। तो परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में रखा है। क्यों? हम धरती पर चाहे जहाँ जाएं, चाहे जिधर घूमें, पूरी दुनिया घूमें, मगर स्वर्गीय आशीषें जो हमारे लिए उसने रखी, हमारे साथ जो जोड़ दी हैं, वो धरती के हर स्थानों पर हमें प्राप्त होंगी। और ये हमारे लिए कितने आनंद की बात। अब स्थान हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमें मायने रखता है वो स्थान जो परमेश्वर ने। पॉइंट ये बोलना मेरा बोलने का मतलब ये है कि धरती का स्थान हमारे लिए मायने नहीं रखता कि हम धरती पर हम कहाँ हैं, परमेश्वर हमें कहाँ ले जा रहा है। मायने हमें स्वर्गीय स्थान रखता है। हम धरती पर चाहे जहाँ रहें, पर स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर ने हमें आशीषित जीवन दिया है और हम सदा आशीषित हैं। ये मुख्य बात है। अब हम गुलाम नहीं रहे, अब हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं और परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से छुड़ाया है और हमें अपनी भरपूरी दी है। वो भरपूरी जो हमें संसार नहीं दे सकता, जो हमें संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती, किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी भरपूरी परमेश्वर ने हमें दी। और इसका वादा किया उसने कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। मत्ती 28, जगत के अंत तक हमारे साथ। सिर्फ हमारे आपके जीवन तक नहीं, आने वाले वंशों के लिए भी उसने वादा किया। मगर हमें सही तरीके से उसे जानने की, उसके अनुग्रह को समझने की ज़रूरत है और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने की ज़रूरत है। मन कहाँ लगाना? परमेश्वर की ओर, ना कि संसार की ओर। और शैतान चाहता है कि हम संसार की ओर अपना मन लगाएं, ना कि परमेश्वर की ओर, ताकि जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है, जो उसने हमारे लिए छुटकारा दिया है, वो व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ किस तरीके से? उद्धार पाए हुए व्यक्ति को शैतान नरक नहीं ले जा सकता, परंतु धरती पर अगर विश्वासी परमेश्वर की तरफ अपना फोकस ना ही रखेंगे, परमेश्वर के इच्छानुसार जीवन नहीं बिताएंगे, यदि वो शैतान की इच्छानुसार जीवन बिताएंगे, तो धरती पर रहते हुए शैतान उनके जीवन को नरक के जैसा बनाने का पूरा प्रयास करता है। वो चाहता है कि तुम्हारा ये जीवन बिना गवाही के हो, तुम व्यर्थ में ज़िंदगी गंवा दो, कोई मतलब की ज़िंदगी ना रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन वैल्यूबल हो और हमारे जीवन से गवाही हो। क्या उसने लिखा? फ़िरौन और फ़िरौन की सेना पर विजय प्राप्त करने से उसको महिमा मिलेगी। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर अपना फोकस रखते हैं, उसकी बातों का ध्यान देते हैं, जो हमें प्रोवाइड करता है, छोटा या बड़ा, कम या ज़्यादा, जो भी, हम उसका धन्यवाद देते और उसको महिमा देते हैं और उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती और शैतान हारता है। पर यदि हम इजराइलियों की तरह सोचते हैं, जब वो कुड़कुड़ा रहे थे उस तरीके से, तो शैतान को
इन बातों में बड़ा आनंद आता है और वो विजयी होता है। पर परमेश्वर के लोगों की इस चाल से उनका जीवन प्रभावित नहीं होता और उनका जीवन भी हारा हुआ होता है और परमेश्वर की भी महिमा नहीं होती, उनकी निंदा होती है। तो परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें भरपूरी का जीवन दिया है, उसने हमें विजय दिया है और उस पर उसने विजय हासिल की है और वो चाहता है कि हम एक विजयी जीवन जिए, ताकि हमारे आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें हैं उनसे हम उनके द्वारा हमारी भरपूरी हो और उनके द्वारा हम आशीष पाएँ। तो परमेश्वर की ये इच्छा है। तो प्रभु आपको आशीष दे आज के इस समय में। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए। प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद देते हैं। करुणा निदान परमेश्वर, प्रभु पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत ठहरा है परमेश्वर। आज हम आपके द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं परमेश्वर। आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने लहू से हमें खरीदा है प्रभु, और हम आपके द्वारा बचाए गए लोग हैं परमेश्वर। बड़ी कीमत चुकाई प्रभु, हमें छुटकारा मिला है, तो परमेश्वर आपने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई। आपने शैतान पर विजय पाई प्रभु, हमें निकाल लिया वहाँ से। अब हम शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं प्रभु, पर फिर भी वो चाहता है कि हम एक हारा हुआ जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जो पाप भरा हो, एक ऐसा जीवन जिए जो अभिलाषाओं भरा हो और परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो। तो परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो आशीषित जीवन है। आपने हमारे लिए बहुतायत की आशीषें रखी हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर का अपने स्वर्गीय स्थानों में आशीषें रखी हैं, धरती पे नहीं रखा प्रभु। नहीं कोई और ले जाता, कोई चुरा सकता था, कोई छीन सकता था, पर आपने हमारे लिए स्वर्गीय आशीषें रखी जो कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह है प्रभु। उस समय भी प्रभु आप इजराइलियों की सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे प्रभु, इसके बावजूद कि वो आपके अगेंस्ट में जाकर के बुराई में उनका मन लगा था, आपके अगेंस्ट जाकर के कई सारे कार्य करते थे। इस संसार में रहते हुए भी प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपके लोगों के अंदर प्रभु आज भी शरीर में पापी स्वभाव है और कई बार कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, पर धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें वादा दिया, आपने हमें नष्ट नहीं किया उनके जैसा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मूसा और यीशु और केलब के सिवा कोई भी उस वादे के देश में पहुंच नहीं पाया, सबके सब नष्ट हो गए पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसा हमारे लिए नहीं ठहराया प्रभु, आपने हमें क्षमा दिया, माफ़ी दिया। जब हम विश्वास से परमेश्वर आपके पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं प्रभु, आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु यीशु। आपकी महिमा हो पिता। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में परमेश्वर हम सब बढ़ते जाएं पिता। और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं परमेश्वर, प्रभु यीशु पिता जो संगति में रुकावटें और बाधाएं हैं प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते वो सब दूर हो और प्रभु हम आपके साथ पूरी विश्वास योग्यता से चलने पाए पिता। हर एक व्यक्ति को प्रभु आप समझ और बुद्धि के साथ अगुवाई करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करना प्रभु यीशु। उस समय आप उनको रास्ता दिखाते थे पिता, उस आग के खंभे के द्वारा परमेश्वर, आज भी आप हमें रास्ता दिखाते हो आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता। कलीसिया आपके देह हैं परमेश्वर, हम सब आपके देह हैं पिता, आपके देह का अंग है परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन में हो रही सारी चीज़ों का आप बेहतर तरीके से जानते हो। और धन्यवाद प्रभु कि आप सब कुछ करने में सक्षम हो पिता, जो मनुष्य के लिए असंभव है आपके लिए संभव है परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपने हमारे लिए जान दिए पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए क्रूस पर प्रभु दंड सहाय, कष्ट सहाय परमेश्वर। प्रभु यीशु आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हम विश्वास करते प्रभु यीशु इस बात पर, और हम पश्चाताप करते अपने सारे पापों गुनाहों से। और हर कोई भी व्यक्ति प्रभु अगर ये विश्वास करता है तो उसे भी आप क्षमा देते हो, वो भी स्वर्गीय नागरिक बनता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।